हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं इस समय डीएम अपनी डीएफ के लिए तड़प रहे हैं, तो इनको कैसा फील हो रहा है, कैसा ये महसूस कर रहे हैं, अपनी डीएफ के लिए क्या सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हो तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं गाइस। किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, टू ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, द हायरोफेंट, फोर ऑफ कप्स, डेथ कार्ड। गाइस, स्टार्टिंग में जितने भी कार्ड निकले हैं ना, सारे एक्शन के निकले हैं। देखिए गाइस, जिस समय डीएम की अवेकनिंग बहुत ही पीक पर होती है, डीएम अवेकन हो रहे होते हैं, या कह सकते हैं कि डीएम की अवेकनिंग का लास्ट स्टेज होता है। ठीक है, रियूनियन से पहले डीएम की अवेकनिंग लास्ट स्टेज पर जब होती है, तब डीएम की हालत ऐसी हो जाती है जैसे कभी इनकी डीएफ की थी। तो हम देखेंगे अब कि डीएम कैसा महसूस कर रहे हैं अपनी डीएफ के लिए। देखिए गाइस, जो डीएम है इस समय ये बहुत ही याद कर रहे हैं अपनी डीएफ को, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और ये गिल्ट की एनर्जी में भी हैं इस समय। क्योंकि जब कोई इंसान किसी से बेइंतहा प्यार करता है, इस समय डीएम बेइंतहा प्यार है इनके दिल में अपनी डीएफ के लिए। जब कोई किसी से बेइंतहा प्यार करता है लेकिन वो उससे कांटेक्ट नहीं कर सकता, वो चाहते हुए भी उसके पास नहीं जा सकता, इस समय डीएम की स्थिति यही है। क्यों? क्योंकि जो डीएम है, डीएम की ईगो की भी डेथ हो रही है इस समय। डीएम की ईगो की डेथ होने के कारण डीएम अपनी डीएफ को बहुत ज़्यादा महसूस कर पा रहे हैं, और डीएम और डीएफ की जो टेलीपैथी है बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। अब डीएम समझ पा रहे हैं कि कैसा हाल था कभी इनकी डीएफ का, और ये अपनी डीएफ को उस समय समझ नहीं पाए थे, ये उसकी हालत को जान नहीं पाए थे, ये उसकी तड़प को महसूस नहीं कर पाए थे। लेकिन आज डीएम उसकी तड़प को महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए गाइज, बेइंतहा प्यार करने के बाद भी अगर आपके पैरों में बेड़ियां पड़ी हों और आप अपने प्रीतम से, आप अपने प्यारे से मिल ना पाएँ, जिससे आप प्रेम करते हैं उस दिलबर से आप मिल ना पाएँ, तो इंसान की क्या हालत होती है। इनको रोक कौन रहा है? कौन सी बेड़ियां हैं इनके पैरों में पड़ी हुई हैं? देखिए मैं बताती हूँ। एक तो इनके पैरों में बेड़ियां हैं इनकी गिल्ट एनर्जी की। इनको अब महसूस हुआ है कि भाई जाने अनजाने मैंने कितना गलत कर दिया अपने डीएफ के साथ। दूसरा, इनके अंदर ये बात भी चल रही है डीएम के अंदर कि मेरी डीएफ अब मुझको एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि इन्होंने डीएफ के तेवर देख लिए हैं। अब इनको फिक्र चिंता खाए जा रही है कि डीएफ मुझको उस रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगी जिस रूप में मैं इनके पास जाना चाहता हूँ। अब मुझे पूरी तरह से बदल कर जाना होगा, यानी मुझे अब डीएफ की शर्तों पर भी चलना होगा। मैं केवल अपनी नहीं कह सकता, मैं अपनी ही शर्तों पर अपनी डीएफ को नहीं चला सकता। और सबसे बड़ा इनका जो रीज़न है, वो इनका सबसे बड़ा रीज़न है कि कमिटमेंट। ये डीएफ को, इनको पता है कि मेरी डीएफ मेरे साथ तभी चलेगी, मेरी डीएफ मुझको तभी एक्सेप्ट करेगी जब मैं उसको क्या दूंगा? कमिटमेंट दूंगा। मैं अपनी डीएफ को कमिटमेंट, मुझे अपनी डीएफ को देना ही पड़ेगा हर हालत में। उसके बिना मेरी डीएफ मुझे अपने पास भी नहीं आने देगी, मेरी डीएफ मुझसे ठीक से बात भी नहीं करेगी। तो गाइज, ये जो कमिटमेंट का डर होता है डीएम के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब डीएम अपने ऊपर काम कर चुके होते हैं, इनकी अवेकनिंग हो चुकी होती है या अवेकनिंग प्रोसेस पीक पर होती है, उस समय डीएम को समझ आ जाता है कि कमिटमेंट डीएफ के लिए कितना मायने रखता है, कितना ज़रूरी होता है। आज तक जो डीएफ कमिटमेंट के बिना ही मुझसे अनकंडीशनल लव कर रही थी, मेरे लिए सब कुछ कर रही थी, मन तन और प्राणों से मेरी थी, आज वो डीएफ मुझसे कमिटमेंट मांग रही है।
तो क्योंकि गाइज ये कमिटमेंट गलत भी नहीं होता है, क्योंकि देखो डीएम का क्या होता है कि डीएम क्या करते हैं कि जब मर्जी आया चले गए, जब मर्जी आया आ गए, यानी आप जिधर फायदा देखोगे उधर ही लुढ़क गए। तो ये क्या बात हुई? प्यार कोई फायदा देखने की चीज होती है? प्यार वो होता है कि जब आपने किसी को अपना बना लिया, दिल से अपना बना लिया, तो फिर वहाँ फ़ायदा नुकसान नहीं देखा जाता। अगर आपने किसी के लिए कदम उठा लिए, अगर आप किसी के लिए चल पड़े, तो वहाँ भले ही आपको कितना भी दर्द मिले, कितनी भी परेशानियों का सामना करना पड़े, कितने भी तूफानों से गुजरना पड़े, फिर आप पीछे नहीं हट सकते। किसी को अपना बना लिया तो बना लिया, फिर नफ़ा और नुकसान नहीं देखा जाता, फिर अपने साथी को चाहा जाता है, फिर अपने साथी के लिए एक्शन लिए जाते हैं, फिर अपने साथी को प्रेम किया जाता है। तो अब डीएम को ये बात समझ आ गई है। अब डीएम को समझ आ रहा है कि मेरी डीएफ हल्के में तो मुझे अपनाने वाली नहीं है, मुझे कोई ना कोई बड़ी चीज़ें करनी होंगी, अपनी डीएफ की तरफ एक्शन लेना होगा, लेकिन मैं खाली हाथ अपनी डीएफ के पास नहीं जा सकता। खाली हाथ मतलब बिना कमिटमेंट के नहीं जा सकता, बिना उसको अपनी लाइफ में स्थान दिए नहीं जा सकता, बिना उसको अपनी लाइफ में टाइम दिए नहीं जा सकता। मेरी डीएफ को ये सारी बातें चाहिए ही चाहिए, मुझे मेरी डीएफ को मेरा समय चाहिए ही चाहिए, और मेरी डीएफ वो पिछली बातें भी करेगी जिस वजह से हमारा सेपरेशन क्रिएट हुआ था। तो मैं उन चीज़ों से नहीं भाग सकता, मैं ये अपनी डीएफ को नहीं कह सकता कि पीछे की छोड़ो और आगे चलो, क्योंकि जब तक पीछे की चीज़ें, पीछे के कॉन्फ्लिक्ट क्लियर नहीं होंगे, जब तक पीछे की चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी, तो आगे भी फिर वही परेशानियां फेस करनी पड़ेंगी। जब तक किसी भी कनेक्शन में डीप लेवल पर चीज़ें सुधरती नहीं है, तब तक वो आगे का कनेक्शन क्लियर नहीं होता है, आगे का कनेक्शन अच्छा नहीं होता है। तो डीएम को अभी समझ आ रहा है कि मुझको सारी चीज़ें सुधारनी होंगी, सारी चीज़ें सोल्व करनी होंगी अपने डीएफ के साथ मिलकर। तो डीएम अब आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं गाइज, और डीएम को समझ आ चुका है कि डीएफ ने अपने मन का कंट्रोल अपने हाथ में कर लिया। अब डीएफ मेरे दुखी करने से दुखी नहीं होती, मेरे सुखी करने से सुखी नहीं होती। अब डीएफ ने अपना जो कंट्रोल है वो डीएफ के खुद के हाथ में है, यानी डीएफ के अंदर पेशेंस आ चुका है। डीएफ ने अब मेरे मुझसे भी ज़्यादा पेशेंस सीख लिया है, क्योंकि गाइस डीएफ कहाँ मार खाती है? डीएफ मार खाती है कि डीएफ के अंदर पेशेंस नहीं होता, और डीएम के अंदर बाय बर्थ इतना पेशेंस होता है, इसीलिए ही डीएफ हार जाती है अपने डीएम से। लेकिन अब डीएफ के अंदर इतना पेशेंस आ गया है कि डीएफ ने डीएम के पेशेंस को क्रॉस कर दिया है। अब डीएम चौंक गए हैं कि इतना पेशेंस डीएफ कैसे रख पाती है, क्योंकि डीएफ तो इनर वर्क कर रही है, और अपने मन का कंट्रोल, अपनी मन की सिचुएशन डीएफ के खुद के हाथ में है कि कब मुझे खुश होना है। मुझे कोई भी इंसान दुखी नहीं कर सकता, मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे खुद के हाथ में। तो गाइज ये सारी चीज़ें अब डीएम को समझ आ चुकी हैं, और इस समय डीएम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि मुझे डीएफ की तरफ जाना तो है, कमिटमेंट तो देना है, लेकिन मेरी डीएफ को खाली हाथ होकर मुझे अपनी डीएफ के पास मैं नहीं जा सकता। मुझे इन सब चीज़ों को लेकर अपनी डीएफ के पास जाना होगा, सारी क्लियरिटी मुझे अपनी डीएफ को देनी होगी, तभी मेरी डीएफ मुझको अपनाएगी। तो गाइस अब डीएम इन चीज़ों को सोच रहे हैं और तड़प रहे हैं कि मेरी वो पहले वाली डीएफ अब वो नहीं रही है, अब डीएफ समझदार हो गई है, अब डीएफ बहुत ही ज़्यादा सेल्फ लव में आ गई है, खुद से प्यार करना सीख चुकी है। तो इस समय डीएम गिल्ट की एनर्जी में है। डीएम इस समय महसूस कर पा रहे हैं कि मैंने अपनी डीएफ के साथ कितना गलत कर दिया था। मैंने अपनी डीएफ को एक आम इंसान समझ लिया था, और जबकि मैं अपनी डीएफ के बिना कुछ भी नहीं हूँ। मेरी डीएफ मेरी शक्ति है, मेरी डीएफ मेरी पावर है, क्योंकि शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं, शिव शक्ति के बिना शव के समान है। तो अब ये डीएम को समझ आ रहा है, डीएम की आंखों पर से सारी पट्टी हट चुकी है, डीएम को फुल क्लैरिटी इस समय मिल चुकी है। तो डीएम का एक्शन किसी भी समय अपनी डीएफ की तरफ हो सकता है। ये इस समय डीएम की करंट एनर्जी है, जो कि डीएम अपनी डीएफ के लिए महसूस कर रहे हैं, अपनी डीएफ के लिए तड़प रहे हैं।